इतिहास गवाह है कि एक चमार से 21 बार लड़े थे ब्राह्मण, फिर भी नहीं जीत पाए थे। 21 बार चमार ने हराया था इन ब्राह्मणों को। ज्योतिबा फूले साहब ने अपनी किताब गुलामगिरी में साफ बताया है। कहानी सुनने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन करके देना है। नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए प्यारे मित्रों, कहानी को स्टार्ट करते। आर्यों का जो भारत में आना होता है और आर्यों का सबसे बड़ा विचार था कि लोगों को अपने बस में करना और अपने गुलाम बनाना, अपना बस में करना और लोगों को गुलाम बनाना, बड़ी बड़ी हस्तियों को, राजाओं को, सभी को गुलाम बनाना। उसके बाद प्यारे मित्रों, इधर गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ में अपने धर्म को, अपने लोगों को, सभी के लोगों को प्यारे मित्रों एक ही धम में खींचे हुए चले जा रहे थे। वो किसी के साथ में जिस प्रकार से वो आर्य समाज भेदभाव करता था, उस प्रकार से ये बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ये भेदभाव किसी इंसान से नहीं करते थे। इसीलिए इनके धर्म में लोग खींचे हुए चले आ रहे थे। ये बात आर्य लोग जान पाते हैं, तो पुष्यमित्र सिंह और ये क्या करते हैं, ये सभी लोग ये विचार लगाते हैं कि क्यों ना इसको मार करके खत्म कर दिया जाए। तो इस बौद्ध धर्म को मिटाने की बात को सोचते हैं ये आर्य समाज के लोग। पुष्यमित्र सिंह सोचते हैं इस बात को, लेकिन जब वो लड़ने के लिए युद्ध गए बौद्धों से, गौतम बुद्ध भगवान एक राजा के पुत्र थे और उन्हें योग्यता और उनमें शूरवीरता काफी ज्यादा थी। वो युद्ध में भी काफी निपुण थे। उन्होंने 21 बार प्यारे मित्रों, उन्होंने 21 बार इस आर्य समाज को अपने हराया था। आर्य समाज को उन्होंने हराया था। 21 बार लड़ने के लिए आए और प्यारे मित्रों ये हमेशा ये जीतते चले गए, हमेशा जीतते चले गए। और प्यारे मित्रों, इस समाज में यदि गौतम बुद्ध भगवान आज भी उनका धर्म अब भी प्रगति पे काफ़ी ज़्यादा चलता है और शिक्षा का योगदान काफ़ी ज़्यादा रखता है। एक बार जब ज्योतिबा फूले साहब को उनके पिताजी घर से निकाल देते, कहते हैं तो चला जा, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि पिताजी हमारी बात सुन लीजिए आप, यदि इस देश का कोई भी भाग्य बदल सकता है तो वो है महार जाति। इस देश का कोई भी भाग्य बदल सकता है, वो है महार जाति। और दूसरा है शिक्षा, दूसरा है शिक्षा। जो प्यारे मित्रों बौद्ध धर्म के पास शिक्षा सबसे ज्यादा, शिक्षा का योगदान सबसे ज्यादा, जो विज्ञान की राहों पे चलता था, अंधविश्वास से लोगों को दूर भगाता था। उसी प्यारे मित्रों ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को और बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे आपसे दूर रहना क्यों ना पड़े। ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं कि यदि इस देश का भविष्य कोई भी बदलेगा तो वो महार बल देगा। उसी कुल में जन्म हुआ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। उनके ऊपर भी इस आर्य समाज ने, ब्राह्मणवाद ने इतने ज्यादा जुल्म किए कि आपने कहानियां तो सुनी ही। स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा को ग्रहण कराया गया, पानी तलक पीने का आदेश नहीं दिया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को।
लेकिन उन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। सभी धर्म के लोग सो रहे, लेकिन शिक्षा अब भी वहां की सबसे आगे ज्यादा चल रही। ब्राह्मण क्यों इन महार जातियों को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? क्योंकि इसके बहुत वो क्योंकि महार जाति उससे बड़ी शिक्षित है, उससे बड़ी शिक्षित है। और ये कभी भी ब्राह्मण हमारे जाति से और बौद्ध धर्म से जीत नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा हर किसी को हरा देती है। ज्ञान और शिक्षा हर किसी को हरा देती है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद को हमेशा हराता आया। इसीलिए प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध ने 21 बार इनको हराया, इन ब्राह्मणों को हराया था और अपने बौद्ध धर्म को प्यारे मित्रों बचाया था। बौद्ध धर्म की आज कितनी ज़्यादा जनसंख्या है भारत के अंदर, ये आप जानते ही हैं। और भारत तो भारत, विदेशों तक लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को कहाँ तक लोग जानते हैं? तुम्हारे भगवानों को तो सिर्फ भारत देश के लोग जानते हैं, और हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को विदेशों तक लोग पहचानते हैं और उनका शिक्षा पे प्यारे मित्रों सम्मान करते हैं। आप भी बनाना चाहते हैं अपना सम्मान और महार जाति का नाम करना चाहते हैं ऊंचा, तो इन सभी महापुरुषों की तरह आपको भी अपने जिंदगी में संघर्ष करना होगा और असत्य से प्यारे मित्रों लड़ना होगा। असत्य से लड़ना होगा, तभी आपको जीत हासिल मिलेगी और शिक्षा सबसे ज़्यादा आपको हासिल करनी होगी। शिक्षा सबसे ज़्यादा हासिल करनी होगी। जब जिंदगी में दो चीज़ें आपके पास नहीं रहती हैं, तभी आप सबसे ज़्यादा मुकम्मल इंसान बन सकते हैं। एक तो चिंता करना और दूसरा शर्म लगना। ये दो चीज़ें इंसान के पास, जिसके पास नहीं होंगी, वो इंसान सक्षम इंसान कहलाएगा। प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे 21 बार हराया था ब्राह्मणों को। और प्यारे मित्रों, इसीलिए ब्राह्मणवाद आज भी बौद्ध धर्म से हमेशा दूर ही रहता है और इनसे प्यारे मित्रों नहीं अटकता है, इनसे प्यारे मित्रों नहीं अटकता है। लेकिन आज भी ये ब्राह्मणवाद छुप छुप के वार करता है और आज भी प्यारे मित्रों हमारे बौद्ध धर्म के लोग खतरे में, कानून की व्यवस्था होने के बाद भी कुछ लोग खतरे में रहते हैं। लेकिन इस समाज की क्वालिटी क्या है, ये तो ये ब्राह्मण जानते ही हैं। ये तो ये ब्राह्मण जानते हैं कि क्वालिटी हमारी क्या है, क्वालिटी हमारी क्या है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई नहीं होता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा। और शिक्षा से ना कोई जीत पाया है और ना जीत पाएगा। शिक्षा से ना कोई जीत पाया है और ना कोई जीत पाएगा। और जो शिक्षा को प्यारे मित्रों ग्रहण कर ले जाएगा, वही कलम का बादशाह कह लाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इसीलिए कहे जाते हैं कलम के बादशाह। तो प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे और कहानी भी मैंने आपको सुनाई। प्यारे मित्रों, यदि आप आज पहली बार हमारी कहानी को सुन रहे हैं, कहानी अच्छी लगी और नायंदर कहानीकार की जानकारी अच्छी लगी, तो इस चैनल पे प्यारे मित्रों न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपसे नायंदर कहानीकार यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कहानियों को हमारी सुनते रहना है। आपको इसी प्रकार से
मोटिवेशनल जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपको जागरूक और अंधविश्वास से दूर करने की शिक्षा की जानकारी देने वाली यहाँ पे और इस चैनल पे प्यारे मित्रों कहानियाँ आपको मिलती हैं, जो आपसे शिक्षा को जागरूक करती हैं। आपसे यही हमेशा आशा करती हैं कि आप हमारे पूर्वजों के कहे अनुसार चलें और पूर्वजों की तरह शिक्षा को ग्रहण करके आप अपना भी नाम भारत देश के अंदर कमाएं और पहचान अपनी बनाएं। आप भी अपने समाज के पूर्वज इंसान कहलाएं। जिस प्रकार इन सभी लोगों को आज पूरा देश अपना पूर्वज मानता है और उनका आदर सम्मान करता है, आपका भी आदर सम्मान कर पाए, आपको भी उसी तरह बनना है। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।